राइट सो हे गाइस वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल करियर इंजीज एंड आज यार द मोस्ट अवेटेड वीडियो ठीक है द स्ट्रैटेजी वीडियो फॉर मैथमेटिक्स इज आउट। एंड इसके पहले यार कुछ मैं बोलूँ, इस वीडियो पे यार जल्दी से जल्दी लाइक छोड़ दो। 800 लाइक्स जो नंबर दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे, 800 लाइक्स से कंप्लीट होते हैं तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की भी स्ट्रैटेजी वीडियोस डलेंगी। तो इफ यू वांट दोज वीडियोस जल्दी से लाइक करो एंड ऑल दोज पीपल आर न्यू टू दिस चैनल सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड जो भी यार जेई की अमेजिंग स्ट्रैटेजी वीडियोस डल चुकी हैं, गाइडेंस वीडियो डली है, उसको यार पूरे तरीके से यूज कर लो ताकि आपका मैक्सिमम बेनिफिट हो पाए। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू दिस टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स, आई फील यार इस साल जेई 2022 के लिए मैथ्स विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। जो यूजुअली होता तो है ही, बट आपके लिए यार ये थोड़ा ज़्यादा और इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्यों भैया, ऐसा क्यों? क्योंकि यार अब से 4 अटेम्प्ट होने, राइट? और जब हमारे ज़्यादा अटेम्प्ट होते हैं यार तो हमारी परसेंटाइल्स राइट क्लैश करती हैं। कैसे? सपोज कि किसी बच्चे की यार मान लो 99.27 आई थी, 2754 समथिंग, जो राउंड ऑफ होकर 99.28 बन जाएगी, और किसी की यार 99.283 होगी, वो भी राउंड ऑफ करके 99.28 हो जाएगी। जब ये दोनों यार 99.28 होती हैं देन मैथमेटिक्स का स्कोर चेक किया जाता है। एंड बिकॉज यार आपके अटेम्प्ट्स इस बार ज़्यादा हैं, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि यार क्लैशेस और भी ज़्यादा होंगे। फॉर दैट पर्टिकुलर केस यार आई सडनली बिलीव कि मैथ्स विल बी दैट पेनल्टीमेट सब्जेक्ट जिससे यार शायद आपकी रैंक में काफ़ी डिफरेंस हो सकता है। और इवन अगर यार आपकी रैंक में एक आधा हज़ार का भी डिफरेंस होना, इट मे नॉट साउंड दैट मच राइट नाउ, बट एडमिशन के टाइम पे यार बहुत बड़ा नंबर ये बन जाता है। अब मैथ्स में यार दो दिक्कतें रहती हैं यूजुअली। पहली तो रहती है यार कि डिफिकल्टी इन क्वेश्चंस, राइट? डिफिकल्टी मैथ्स यूजुअली डिफिकल्ट आती है एंड पास्ट ईयर के ट्रेंड्स भी ये चीज को जस्टिफाई करते हैं। द सेकेंड थिंग इज टाइम कंज्यूमिंग। और यार मेरे लिए ना कोई भी हम परफेक्ट स्ट्रैटेजी बनाए शुड बेसिकली सेटिस्फाई बोथ द डिमांड्स। अब इन दोनों चीजों को यार जो स्ट्रैटेजी कवर करती है उसको यार मैं कहता हूं CCVAT। CCVAT स्ट्रैटेजी दैट कैन एस योर जेईई मेंस मैथमेटिक्स। अब ये CCVAT क्या होता है, जरा इसको ध्यान से देख लें। ठीक है, CCVAT इज बेसिकली दैट पर्टिकुलर ऑर्डर है जहां पर सारे बच्चे जो भी देख रहे हैं पेपर में भी इसी ऑर्डर में अटेम्प्ट करना है, एंड राइट नाउ ऑल्सो जब हम प्रिपरेशन और रिविजन कर रहे हैं वो इसी ऑर्डर में होनी चाहिए। क्योंकि ये जो ऑर्डर है यार, ये आपका वो ऑर्डर है जो टाइम कंजम्पशन में काफी सही बैठता है, राइट? सी का पहला सी मतलब कैलकुलस, दूसरा सी मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, राइट? फिर वी से हमारा हो जाएगा वेक्टर 3D, और इसमें मैं 12 की प्रोबेबिलिटी भी गिन लेता हूं। और फिर ए से यार हमारा होता है एल्जेब्रा, एंड लास्ट यार टी मतलब ट्रिग्नोमेट्री, राइट? ये मेरी है CCVAT स्ट्रैटेजी। एंड यहां पर यार मैं इसके बीच में ना एक लाइन ड्रॉ करता हूं, और इस लाइन को मैं कहता हूं मेंस एक्सक्लूसिव टॉपिक्स। ये जो ऊपर क्या है, मैंने 3 टॉपिक्स लिखे हैं मेंस एक्सक्लूसिव टॉपिक्स, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो मस्ट हैं हर एक बच्चे के लिए। अगर तुम बोल रहे हो कि यार मैथ्स मेरे को मुश्किल लगती है, अगर तुम ऊपर के 3 टॉपिक्स कर लो जो कि एक्चुअली बहुत मुश्किल नहीं है करने के लिए, और मेंस एक्सक्लूसिव कर जाओगे, आई कैन बेट यू कैन इजिली स्कोर 45-50 प्लस इन योर अटेम्प्ट। जबकि यार शायद हमने मैथ्स में बहुत ज्यादा फोड़ा भी ना हो। एंड आई नो यार बहुत बच्चे जो ये वीडियो देख रहे होंगे आपसे बोल रहे हो कि भैया मेरी तो प्रिपरेशन बिल्कुल ही जीरो है, राइट? कुछ मेरे को बता दो, या फिर मेरे को मैथ्स समझ नहीं आती, या फिर भैया क्या करें, कोई क्रैश कोर्स सजेस्ट कर दो ताकि मैथ्स कंप्लीट कर दूं। तो जितने भी यार बच्चों के क्रैश कोर्स रहते हैं, डाउट्स लाइव में बहुत ज़्यादा आते हैं, मैंने एक चीज़ कही थी यार कि मैं हमारी बातचीत चल रही है किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, एंड दैट क्रैश कोर्स इज फाइनली इन फ्रंट ऑफ यू, एंड दैट इज स्ट्राइकर 2.0 क्रैश कोर्स, जो कि है इज फ्रॉम अनअकैडमी, एंड बहुत ही बढ़िया कोर्स है। यू विल हैव द बेस्ट फैकल्टीज यार जो भी कंट्री में है करंटली। एंड इसके यार बेस्ट अगर मैं फायदे उठाऊं तो पहली चीज तो यार कि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो पा रहे हैं, दैट टू एंड पॉइंट पे। कुछ इंस्टीट्यूट या तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पढ़ाते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट या तो क्वेश्चन सॉल्व करा पाते हैं। दे आर वेरी फ्यू इंस्टीट्यूट जो क्रैश कोर्स का यार पूरा एक कंटिन्यूअस मतलब बता पाए। तभी हम कभी कभी लाइफ में कहते हैं कि जो बाकी के इंस्टीट्यूट बेच रहे हैं वहां वो क्रैश नहीं है, उसका आर साइलेंट है, वो कैश कोर्स है। इन केस ऑफ अनअकैडमी दैट इज परफेक्टली ट्रू कि यार क्रैश कोर्स बहुत ही ऑसम है। और यार यहाँ पर कुछ और फायदे बताऊं तो यहाँ पर यार आपको सिर्फ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स नहीं पढ़ाए जा रहे, यू आर ऑल्सो बीन टोल्ड द स्ट्रैटेजीज एंड यार टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, जो कि आई थिंक जेई मेंस के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब हम सजेस्ट करते हैं आपको कि यू टेक 3 months और 6 months सब्सक्रिप्शन। वाई?
बिकॉज यार ये आपकी जो सब्सक्रिप्शन है शुड लास्ट टिल योर लास्ट अटेम्प्ट। तो जो भी बच्चे यार ढूंढ रहे हैं क्रैश कोर्स, दिस इज द बेस्ट क्रैश कोर्स फॉर यू। एंड अगर आप यार सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, यू कैन यूज आवर कोड KE Army विच विल गिव यू 10% डिस्काउंट। सरप्राइज भी था यार, मैंने लाइव में चीज कही थी, एंड दैट सरप्राइज मैंने कहा था कि मैं वो कोर्स लेके आऊंगा यार जो बाकी क्रिएटर बेच रहे हैं उससे सस्ता होगा। एंड उस चीज को स्टिक करते हुए यार देयर इज एन एक्सक्लूसिव ऑफर। वो ऑफर क्या है कि 10% डिस्काउंट है तुम्हें अनअकैडमी देगा। देयर विल बी अ फर्दर कैशबैक या जो तुम्हें करियर की साइड से मिलेगा, बट द ऑफर इज वैलिड टिल 31 जनवरी। करना क्या है भैया, कुछ नहीं करना है, आपको इंस्टाग्राम में जाके या तो हमें मैसेज करना है या फिर यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन टेलीग्राम, युवराज भैया, मेहर भैया या फिर ईशान भैया, ठीक है। इन तीनों में से अगर आप किसी को भी करते हो मैसेज, देन यू आर अवेलेबल फॉर दैट ऑफर। तो जल्दी से जल्दी यार जिनको क्रैश कोर्स चाहिए यू कैन सजेस्ट दैट। और यार मेरे बहुत प्रिय भाई बहन जो देख रहे हैं क्लास 11 के लिए, यार आप भी नाराज ना हो, आपके लिए भी यार हम कोर्सेज लेके आए हैं। देयर इज अ मेगा बैच विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 20th Jan। एंड इस बैच की यार जो सबसे बड़ी पॉजिटिव मैं देखता हूँ कि हम काफी बच्चे यार कोटा से काफी फैसिनेटेड रहते हैं कि कोटा की यार फैकल्टीज बहुत अच्छी होती हैं, और फेमस टीचर्स एन अवस्थी सर हो गए, MS चौहान सर हो गए, जो इनडायरेक्टली हमारी पार्ट ऑफ प्रिपरेशन थे थ्रू बुक्स, वो अब यार आपकी डायरेक्ट पार्ट ऑफ प्रिपरेशन हो सकते हैं। ये यार जो बैच है दिस इज ऑसम। जो बच्चों कह रहे हैं हमने 11th वेस्ट कर दी है, दिस इज द बेस्ट बैच फॉर यू। एंड अगेन यार हमारी तरफ से ये आपके लिए रहेगी बेनिफिट, मतलब हम आपको यार क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि आप 6 मंथ्स या 12 मंथ्स का कोर्स लो। वाई? बिकॉज आपके लिए यार बहुत टाइम बचा है मेंस के लिए फॉर 2022, एंड इतना यार बड़ा लोगे कोर्स, देन ओनली इट विल बी सफिशिएंट इनफ फॉर यू कि तुम फोड़ के आ पाओगे 2022 का अटेम्प्ट। अगेन KE Army कोड यूज करोगे तो 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो जिस भी बच्चे को यार कोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, जल्दी से जाओ KE Army कोड को यूज करो। एंड इफ यू वांट अ फर्दर कैशबैक हमें इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे मैसेज कर दो, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। अब यहां पर हमने बात तो कर ली कि भैया CCVAT क्या होता है। अब इस CCVAT को इंप्लीमेंट कैसे करें, ठीक है, कि चलो ठीक है बात तो हमने कर ली। मैं यार एक चीज मानता हूं कि टाइम गिनते हैं कि कितने टॉपिक को कवर करने में कितना टाइम लगेगा। फॉर कैलकुलस अगर अभी से तुम देख रहे हो, मैं कहता हूँ यार कैलकुलस को स्ट्रॉन्ग करने के 2-3 रास्ते होते हैं। या तो तुम जीती वानी पकड़ लो, जीती वानी पकड़ के अब इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स कर लो, राइट, इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स प्लस PYQs और मॉक्स में अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करो। ये एक रास्ता रहता है। दूसरी रास्ता जो थोड़ा मैं कहूंगा बड़ा है इससे, क्या पहले मॉड्यूल्स के इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल कर लो, प्लस जीती वानी के MCQ क्वेश्चन लगा लो, या फिर कोई भी रेफरेंस बुक अरिहंत होगी प्लस PYQs लगा लो। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है यार। मैं क्यों कह रहा हूँ ये पहला रास्ता, क्योंकि मैंने ये यूज किया था। जीती वानी की यार जो इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स है ना, दे आर कवरिंग ऑल टाइप ऑफ कैलकुलस प्रॉब्लम्स जो यूजली आती हैं, स्पेशली इंटीग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे बढ़िया मैंने बुक नहीं देखी यहाँ पर, तो इसको यार तुम देख सकते हो। कैलकुलस फोड़ने के 2 रास्ते हैं। कोई भी रेफरेंस बुक को या तो इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल उठा के PYQs कर लो प्लस, या फिर उसको यार आप अपने इंस्टीट्यूट मटेरियल के इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल लगाओ, इसके जी दीवानी के या फिर जो भी अरिहंत लगा रहे उसके MCQ कर लो और फिर बाद में PYQs कर लो। दिस शुड एंड अप इन राउंड अबाउट, आज से यार बात करूं, ये सब कुछ करने के लिए यू शुड नॉट टेक मोर देन 5 to 6 days, ठीक है। 5 days में कर लोगे, ये बहुत ज्यादा है, अभी टाइम बहुत कम है। बट कैलकुलस फोड़ने के लिए कोई नया है, 5 to 6 days 1 week लगाओ, आराम से फोड़ दोगे। देयर आर 7 प्रॉब्लम्स, मैं मान के चलता हूँ 5 तो आप ठीक कर ही दोगे विद टाइम। अब सवाल उठता है CG, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगेन रेफरेंस बुक बहुत मैटर करती है, क्योंकि इसमें यार हमारे जो शॉर्टकट्स है ना CG में, दे विल डिटरमाइन कि कितनी जल्दी आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हो ना। CG में यार एक चीज और बढ़िया चीज होती है कि अगर इवन तो तुम्हें शॉर्टकट नहीं आता ना, यू टेक अ लॉन्गर रूट, तुम्हें आंसर फिर भी निकल जाएगा। लोकस वाले क्वेश्चंस होंगे, तुम H, K पुट करके अगर पूरा सॉल्व करते रहोगे, यू डोंट हैव द नॉलेज ऑफ से फैमिली ऑफ सर्कल्स या फिर स्ट्रेट फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस वगैरह, या फिर पैराबोला के इन डेप्थ कोई सर ने फॉर्मूला पढ़ाया था वो याद नहीं है, बेसिक से भी करोगे तब भी क्वेश्चन हो जाएगा, बट दैट विल टेक मोर टाइम। CG को यार मास्टर करने के लिए जो अभी मीडियोकर लेवल पे हैं उससे बिलो है, अगेन सेम थ्योरी है, रेफरेंस बुक उठा लो, रेफरेंस बुक उठा के इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स और थ्योरी को ढंग से पढ़ लो, और प्लस PYQs करके मॉक टेस्ट में यार अपनी जो परफॉर्मेंस को एनालाइज करने बैठो। अगर तुम इंस्टीट्यूट मटेरियल पे यार बहुत भरोसा है तो इस पॉइंट पे यार CG के लिए तुम उसको रेफर करके सीधा PYQs भी कर सकते हो, दैट इज अप टू यू। बस ये याद रखना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, स्ट्रेट लाइंस, सर्कल्स और पैराबोला के बिना
सीजी मेंस की नहीं निकलेगी। इलिप्स हाइपरबोला भी आना चाहिए, बट इन तीनों से इंपॉर्टेंट सीजी में कोई भी नहीं है, स्पेशली स्ट्रेट लाइंस और सर्कल्स। पैराबोला भी पूछा जाता है, बट इन दोनों के तो बहुत सवाल रहते हैं इन जनरल। अब आगे चलते हैं यार, वेक्टर 3D। वेक्टर 3D सुनते ही तुमको राहत मिलेगी कि मैं कहता हूँ वेक्टर 3D को एस करने के लिए कुछ नहीं चाहिए। फॉर वेक्टर 3D यार यू जस्ट नीड एनसीईआरटी की इन डेप्थ नॉलेज प्लस पीवाईक्यूज। इससे ज़्यादा ये रिक्वायरमेंट रहती नहीं है, क्योंकि सारा पूछता भी नहीं है मेंस। तुम्हारे पास या कोई रेफरेंस बुक है, इंस्टीट्यूट मटेरियल लगा रहे हो एक्स्ट्रा के लिए, दैट इज मोर देन इनफ। यू डोंट नीड टू डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कि यार इस टॉपिक को हम फोड़ के आएंगे मेंस में। इसके बाद की जो चीज़ें मेंस एक्सक्लूसिव टॉपिक्स हैं, इसकी आप नेट से थ्योरी पढ़ सकते हो। बेसिक्स जो है हमारे, मैथमेटिकल रीजनिंग क्या होती है, टोटोलॉजी क्या होती है, कॉन्ट्रडिक्शन क्या होती है, बेसिक्स पढ़ लोगे। मैथमेटिकल रीजनिंग कर गया, हाइट्स एंड डिस्टेंस हमने 10th में ऑलरेडी पढ़ रखा है, उसी लेवल का रहता है। जहाँ तक स्टैटिस्टिक्स की सवाल है, 11th की एनसीईआरटी पढ़ लो, स्टैंडर्ड डेविएशन आनी चाहिए। ये सारी चीज़ें कर लो कि काम चल जाएंगे। इनसे यूजुअली है 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं। इस साल 2020 में 2 क्वेश्चन थे, हमारे टाइम पे 3 क्वेश्चन आते थे, ठीक है। इतना तो यार बेयर मिनिमम सबको करके आना है। अब भैया सपोज हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है मैथ्स में, मैं बस और टाइम है तो मैं क्या करूं, तब मैं कहता हूं यार कि एलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री अब फोड़ने बैठो। एलजेब्रा यार काफी बार आसान लगती है, पर पेपर में सबसे ज्यादा धोखा भी यही देती है। तो एलजेब्रा यहां लिखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री को यहां हैंडल करते हैं। अब ट्रिगो को यार, अगर 11th की ट्रिगो की बात कर रहे हो, देयर आर फ्यू शॉर्टकट्स टू सॉल्व ट्रिगो प्रॉब्लम्स, ठीक है। ये मैंने अपने टाइम पे निकाली थी, एंड टू सम एक्सटेंड ये काम कर जाती हैं। गेस वर्क काम कर जाता है। जहां तक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आती है, उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है बच्चों को, राइट। उसमें यार यूजुअली वो जो सीरीज वाले प्रॉब्लम्स होते हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो आप कर लोगे। 11th की ट्रिगो में बहुत दिक्कत रहती है, कैसे आप एक्सप्रेशन को ब्रेक कर लोगे, उसको सिंप्लीफाई कर पाओगे। और उन चीज़ों के लिए यार प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत तगड़ी लेवल की, वरना गेस वर्क रहता है। इस गेस वर्क पे यार मैं एक वीडियो बनाऊंगा, बट इन जनरल प्रैक्टिस प्लस गेस वर्क कर लोगे, ट्रिगो निकल जाती है। प्रैक्टिस अगेन, रेफरेंस बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ट्रिगो करने के लिए यार ऑनेस्टली ढंग से करना चाहते हो ना, कैलकुलस की इतने सारे टॉपिक्स मैंने कहा था 5 से 6 दिन में कर लोगे। ट्रिगो एक ही है, बस एक अकेली को संभालने के लिए तुम्हें ढंग से अभी से कर रहे हो, तब 1 हफ्ता लग सकता है। तभी मैं कहता हूँ कि यार इसको बाद में शुरू करो, अभी टाइम नहीं है इतना। जहाँ तक एलजेब्रा आती है, एलजेब्रा तो तुम कितनी ही पढ़ जाओ, अगर एक मुश्किल सवाल आ गया एलजेब्रा नहीं होती। आई स्कोर्ड 110 आउट ऑफ 120 इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट जनवरी में 2019 में, और मेरी 99.94 थी परसेंटाइल मैथ्स में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं 2 क्वेश्चन गलत करके आया तो एलजेब्रा के थे। एलजेब्रा यार स्पेसिफिकली पीएनसी की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, क्या होता है कि आपको क्वेश्चन चमक रहा होता है, बट जो आपको चमकता है यूजुअली वो गलत चमकता है। अगर टफ क्वेश्चन की बात करूं, आसान क्वेश्चन कर लोगे आप, बट पीएनसी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं या फिर प्रोबेबिलिटी रिलेटेड टू पीएनसी की बात करूं, नहीं होते क्वेश्चंस। और टॉपर्स भी है गलत करके आते, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। आपको 30 के 30 क्वेश्चन नहीं करने, मतलब सॉरी 25 है आपके टाइम पे, 25 के 25 क्वेश्चंस नहीं करने हैं। बस इतना मैटर करता है कि यार एलजेब्रा आप थोड़ी टू सम एक्सटेंट छोड़ सकते हो, पीएनसी छोड़ना भलाई रहती है अगर एक टफ प्रॉब्लम है, ठीक है। ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ एलजेब्रा से, ये एक प्लस टिप। बाकी एलजेब्रा कवर करनी है, बाइनोमियल इज नॉट दैट टफ, बाइनोमियल कर सकते हो, वो एक इन सम स्पेशल सीरीज ज़्यादा पूछी जाती है। कमिंग बैक टू सीक्वेंस सीरीज, सेम काम कर सकते हो जाएगी। दिक्कत बस पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी रिलेटेड टू पीएनसी, इन दो टॉपिक्स में रहती है, तो इनको ढंग से कर लेना। एंड तीसरी हमारी होती है कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यार कॉम्प्लेक्स नंबर 2 होता है बेसिकली। तो कॉम्प्लेक्स नंबर 2 जो है, अगर आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो वीक है, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि इट इज ऑल डिपेंडेंट कि आप विजुअलाइज कर पा रहे हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, तो यहां पर आप कॉम्प्लेक्स नंबर 2 कर लोगे। तो उसके लिए पहले कोऑर्डिनेट स्ट्रॉन्ग करके आनी पड़ेगी। तो ये तो यार हमारी CCVAT स्ट्रैटेजी हो गई। अब भाई लास्ट मोमेंट पे बस मैं एक चीज ऐड करूंगा, ये प्रिपरेशन होगी ना, पेपर अटेम्प्टिंग में क्या करें। मैथ्स यार आपकी एक मोमेंटम ड्रिवन सब्जेक्ट होता है। मोमेंटम ड्रिवन मतलब जैसा तुम पहले 10 मिनट में फोड़ोगे, सिमिलर ही तुम आगे फोड़ोगे। अगर पहले 10 मिनट में 5 क्वेश्चन हो गए, तो तुम शर्त लगा लो मैथ्स का पेपर तुम फोड़ के आ रहे हो। बट अगर पहले 10 मिनट में नहीं होते 2-3 क्वेश्चन भी ना, तो यू विल स्टार्ट सीइंग कि यार आप पैनिक कर रहे हो, और द पैनिक मोड में मैथ्स कभी नहीं हो सकती। केमिस्ट्री हो जाएगी टू सम एक्सटेंट, फिजिक्स भी खींच लोगे, मैथमेटिक्स तो डेफिनेटली नहीं होगी। अब इसको हैंडल करने के लिए यार पेपर को स्क्रॉल डाउन किया करो। किसी भी सब्जेक्ट में याद रखना, चाहे तुम्हारा फेवरेट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हो,
कभी भी पेपर का सीरियल ऑर्डर को डिक्टेट मत करने देना, आपकी क्या प्रेफरेंस है उस सब्जेक्ट में, हमने पहले उससे चलना है। स्क्रॉल डाउन करते हुए सबसे आसान होता है मैथमेटिकल, आपके जो मैथ्स के मेंस एक्सक्लूसिव टॉपिक्स हैं, दे आर वेरी इजी, ठीक है। आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, वोंट टेक अ लॉट ऑफ टाइम। कैलकुलस वही सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, फोड़ दोगे, ठीक है। तो ये मत करना यार कि पहले 2 क्वेश्चन मैंने अलजेब्रा के देखे, अलजेब्रा की मेहनत करके आए थे यार, नहीं चमक रहे, नहीं चमक रहे, करते आ रहे, देखा 15 मिनट हो गए, एक क्वेश्चन हुआ अभी तक। तो यहां अगर आप अटक गए तो पेपर अटेम्प्टिंग में यार फर्स्ट पॉइंट यही है कि मेक योर ओन एबीसी। तुम्हें पता होना चाहिए कि यार पेपर में मैंने पहले क्या अटेम्प्ट करना है, तो मेक योर ओन एबीसी या फिर प्रेफरेंस ऑर्डर, जो भी आप कहते हो, मैं इसको एबीसी को प्रेफरेंस ऑर्डर ही मानता हूं। दूसरी चीज, लीव योर ईगो। लीव योर ईगो मतलब मेरी यार कैलकुलस बहुत स्ट्रांग है, मेरे को इंटीग्रेशन बहुत अच्छी आती है, बट क्वेश्चन ही लगाना इंटीग्रेशन का, तो अटकना नहीं है उस पॉइंट पे, ठीक है यार। कि आई नो टॉपिक बहुत अच्छा लगता है, तुम्हें लगता है कि यार काफी हाई एक्सपेक्टेशन रहती हैं, बट पेपर या 3 घंटे का है, एंड ये मैटर करता है कितने +4 मार्क्स ला पाते हो, उससे एडमिशन होगा। अब ये मैटर नहीं करता है तुमने इनऑर्गेनिक ज्यादा सॉल्व की थी या फिर तुमने यार इंटीग्रेशन का क्वेश्चन लगा लिए थे कि नहीं लगाया था। तो ईगो को साइड कर देना कुछ टाइम के लिए, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है मैथ्स में, ऐसे निकल जाएगा, तुम ईगो लगा के बैठे हुए हो, ऑल ऑफ सडन देखोगे यार कि ओहो 1 घंटा निकल गया, मेरे 12 क्वेश्चन हुए अभी तक। तो ये 2 टिप्स हैं यार, ये पेपर अटेम्प्टिंग में जरूर याद रखना। प्रेफरेंस ऑर्डर खुद का होना चाहिए है, पेपर से पहले माइंड में आना चाहिए। दूसरी बात, टाइम ज्यादा पर क्वेश्चन वेस्ट मत करना, अगर लग रहा है तो प्लीज उस ईगो को यार उस पॉइंट पे के लिए साइड में रख सकते हो, ठीक है। तो गाइज आई होप यार वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। ऐसे यार मिलते हैं आगे की वीडियोस में फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए, बट फॉर दैट यू हैव टू कंप्लीट 800 लाइक्स, एंड टिल देन अगली वीडियो मिलते हैं, एंड आई होप यार आपकी प्रिपरेशन बहुत सब अच्छी चल रही होगी।